गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के बिहार दरोगा टेस्ट होमवर्क सीरीज में स्वागत है। डे 6 का आज का हम लोग जो टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। ध्यान से बातों को सुनेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन से देखते हैं, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ठीक है, ये 19वें शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे। ये रियो डी जेनेरियो की बात करें तो पृथ्वी समिट का फर्स्ट बैठक भी यहीं पे हुआ था 1892 में। आगे बढ़ते हैं। G20 की स्थापना कब हुई है? 1999 में। और G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया, न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। यहीं जो इंडिया में जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसी में एक यूरोपीय यूनियन को ऐड कराया गया था, तो G20 से G21 हो गया था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 105 नंबर होगा। एनवायरमेंट में 176 हो जाएगा। हैप्पी इंडेक्स में 126 और क्लाइमेट इंडेक्स में 2024 में 7 था, 2025 में 10 हो गया। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान कितना है? 134। और मानव विकास सूचकांक यानी HDI कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। प्रेस सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किसे घोषित किया है? ये साउथ कोरिया को घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को किस रेखा द्वारा अलग होता है? ये 38 डिग्री अक्षांश रेखा द्वारा अलग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई? चाइना के द्वारा। सीपीईसी सड़क का निर्माण भी चाइना के द्वारा किया जा रहा है। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है? ये ब्राजील ने किया है। लेकिन 2023 में इटली ने सर्वप्रथम मना किया, भारत के अलावा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है? किस देश को? मॉरिशस को। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है? ये हिंद महासागर हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, पॉम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? मलेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पॉम ऑयल निर्माता देश हो जाएगा इंडोनेशिया। अगर भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार किया? यानी पेरिस समझौते से हटने का विचार किसने किया है? अर्जेंटीना ने किया। COP21 का आयोजन कब किया गया? COP21 का आयोजन 2015 में किया गया। ठीक है, इसी में पेरिस समझौता हुआ था। COP28 की बात करें UAE, COP29 की बात करें बाकू, और COP30 ब्राजील। पेरिस समझौते के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? कौन सा संगठन हो जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना होती है 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, 76 गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे? ये प्रोबो सुबियांतो हो जाएगा, इंडोनेशिया के अध्यक्ष। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। और ये 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष है इसके। और जो इसमें टोटल मेंबर जो है 193 मेंबर है, और 193वां मेंबर कौन सा है? साउथ सूडान बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर किन देशों ने संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? 3 देश हो जाएंगे, यूरोपीय यूनियन एक हो जाएगा, एक यूएसए हो जाएगा, एक यूके यानी ब्रिटेन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया? सर्वाधिक जो व्यय की बात करते हैं, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों को अन्न दिया जा रहा है, उस पर सर्वाधिक व्यय किया गया है, स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? सबसे बड़ी योजना हो जाएगी पीएम जनधन योजना, 2014 से स्टार्ट है। पर्वत चोटियां महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? ये पश्चिमी घाट से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? एमपी में सर्वाधिक कितनी है? एमपी में 12 है। तो इंडिया में टोटल कितनी है? 106। और 106 कौन है? रामयोना नेशनल पार्क, जो असम में है। जो असम में मानस नेशनल पार्क है उसको आधा भाग काटकर बनाया गया है रामयोना नेशनल पार्क। 15 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पहला जो है कोलकाता में स्थापित था, 1934 एक्ट के तहत 1935 में निर्माण हुआ था इसका। ठीक है, गठन हुआ था। ओसवाण जो है पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। 1935 से 37 तक कोलकाता और फिर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा को कब निश्चित किया गया?
1971 में आया, 77 में खत्म कर दिया गया। इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, मोनार्जी देसाई के द्वारा खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के बाईं ओर से, किस ओर से, बाईं ओर से मिलाने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ये घग्गर हो जाएगा, जो छपरा में आके गंगा से मिलती है। अगर राइट की बात करें तो राइट में यमुना नदी सबसे बड़ी हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में पहला गणतंत्र दिवस किस महाजनपद में स्थापित किया गया? वज्जी महाजनपद हो जाएगा, राजधानी हो जाएगी वैशाली। जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आर्द्र ज्वर भी कहा गया है, कौन हो जाएगा? टाइफॉइड। ये साल्मोनिया ताशी जीवाणु से होता है और इसके लिए वेडल टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई और पहली बार भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा गया? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई और 3 विभूतियों को नवाजा गया था। कौन कौन थे? राधा कृष्णन थे और सीवी रमन जी थे और राजगोपालाचारी थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये हो जाएगा विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से हो जाएगा राज्यपाल के प्रति। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? कौन कौन हो जाएगा? मिराबियो और ओबिसियस, इन्होंने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भाग 7 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया? 1959 में। कहाँ लिया? धर्मशाला में। 25 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये प्रेसिडेंट होता है और एक्चुअल प्रधान कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रम से कौन कौन है? सबसे बड़ा हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है, और सबसे छोटा हो जाएगा साउथ बटन, जो आंध्र प्रदेश में है। 27 नंबर, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद है जो भारत से बाहर है? 2 महाजनपद है। कौन कौन? कम्बोज और कंधार। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये गोदावरी नदी हो जाएगी। कहाँ से निकलती है? श्रृंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है, अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खान आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सबसे बड़ी योजना है। नेक्स्ट है, आपातकाल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं? ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। कौन हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन ही होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? कब दिया? 1991 में। जनक किसको बोलते हैं? मनमोहन सिंह को। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव थे। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? बिहार का 13वां हो जाएगा और सिर्फ राज्य की बात करें तो 12वां हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 13 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा की थर्ड सेशन थी। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार की गई? ये भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। और किसने अपने हाथों से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? हो जाएगा बसंत कृष्णा जी। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? किसने किया था प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? अगर विभाजन के बाद की पूछे तो 299 हो जाएंगे। और शुरुआती में पूछे तो 389, विभाजन के बाद 299 और अंतिम बैठक में 284 सदस्य थे। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? एच.जे. हाइवर थे। आगे देखते हैं, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? बॉम्बे का। और विभाजन से पहले बंगाल से। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। 7 सदस्य थे, अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किन देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? ये 389 हो जाएंगे। आफ्टर डिवीजन यानी डिवाइड के बाद हो जाएगा 299 और लास्ट सबमिट अंतिम बैठक में 284। 43 नंबर, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ये स्वराज विधेयक द्वारा किया गया। कब? 1895 में। और 1934 की बात करें तो एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया।
44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक फ्रेजर ने। 45 नंबर, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया। 46 नंबर क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? ये हो जाएगा 3 वर्ष 1 मंथ 16 दिन। 47 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मार्ग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखा? ये फैजपुर के वार्षिक अधिवेशन में। और अध्यक्षता किसने किया था? पंडित नेहरू ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? BN राव हो जाएंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? ये DPSP या फिर प्रियम्बल हो जाएगा। 50 नंबर होता है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ? जुलाई 1946 में। पहले 389 थे। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 को द्वितीय, 13 दिसंबर को तृतीय बैठक। ऐसे में प्रस्ताव पारित हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है, VL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाएगा? ये हो जाएंगे N माधवन। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? सही मिलान करना है। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, सहायक संधि किसके द्वारा? सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। और व्यापक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन हो जाएगा? वेंसी टाट हो जाएगा। वेंसी टाट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी साथ साथ निजामत यानी सूबेदारी को भी प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा मीर कासिम को। कब? 1960 में। 55 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट या युग की संज्ञा दी है? एम पारिकर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 3 श्रेणियों में। 58 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अहस्तेप की नीति का उल्लंघन किया? थर्ड एंग्लो मैसूर वार। कौन हो जाएगा? थर्ड एंग्लो मैसूर वार। कब हुआ था? 90 से 92। ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। 59 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। 60 नंबर क्वेश्चन है, रिंग्स ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से? वॉरेन हेस्टिंग्स। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर्ड एक्ट के तहत अपनाई? क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर्ड। और इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत 1 लाख शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान किया गया। 62 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ कब? 1793 में। 63 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था? कौन व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 12 जिले में पहली बार किसने लागू किया? कर्नल रीड ने। किसने लागू किया पहली बार? कर्नल रीड ने। 65 नंबर क्वेश्चन है, अरावली और विंध्यन के बीच कौन सा पठार स्थित है? ये मालवा का पठार स्थित है। आगे है, ये मिलान करना है। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सतलज से। पंजाब हिमालय की बात करें तो ये सतलज से, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पंजाब हिमालय की बात करें तो ये सतलज से सिंधु तक हो जाएगा। हुमायूं हिमालय की बात करें तो ये सतलज से काली तक हो जाएगा। और नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक हो जाएगा। और असम हिमालय के बाद तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा गया है? करेवा कहा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बुयाल या पयाल शब्द किसको निरूपित है? उत्तराखंड के जो घास के मैदान है उनको निरूपित है। 69 नंबर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण तो क्या हो जाएगा? पटकाई गुम की पहाड़ी, फिर नागा की पहाड़ी, फिर मणिपुर की, फिर मिजो की पहाड़ी। आगे देखते हैं, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा गया? किस राज्य को? मिजोरम को। ठीक है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है? तो ये अन्नामलाई हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा और कार्डमम हो जाएगा। ये नल्ला मल्ला और जवादी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। आगे क्वेश्चन है 72 नंबर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस आकर मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों के पास दोनों आके ऐसे मिलती है। आगे देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान को मिश्रण करना। गुजरात जो है काठियावाड़ तट कहलाता है, महाराष्ट्र को कोंकण तट भी कहते हैं, कर्नाटक को मलाबार तट, और केरल जो होगा ये गलत है, ये भी मलाबार तट ही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है,
यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर शामिल है? कुल कितनी है? 15 है। और 15वां का है गरबा नृत्य, जो गुजरात का है, 2023 में शामिल किया गया। 75 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017 में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।